आज की कहानी एक ऐसे कुत्ते की है जिसे लोग गंदा समझते थे, भगाते थे, पत्थर मारते थे। लेकिन एक छोटा बच्चा था जो उसकी आंखों में डर नहीं, दर्द देखता था। इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा घृणा और प्यार का फर्क, इंसानियत और बेरहमी का फर्क, और एक ऐसा पल जब पूरा गांव समझ जाएगा कि कुत्ता सिर्फ जानवर नहीं, वफादारी, प्रेम और त्याग का दूसरा नाम भी हो सकता है। अंत तक बने रहना, क्योंकि जब शेरू अपनी जान पर खेलकर सबकी मदद करेगा तो शायद आपकी सोच भी बदल जाएगी। नानी हिंदारी टीवी। शेरू पहले बहुत सुंदर कुत्ता रहा होगा, लेकिन अब उसका शरीर कमजोर था, बाल उलझे हुए थे, एक पैर में हल्की चोट थी और आंखों में ऐसा डर था जैसे उसने बहुत मार खाई हो। वो किसी को काटता नहीं था, किसी के पीछे भागता नहीं था, बस दूर से लोगों को देखता और बचा हुआ खाना ढूंढता रहता था। लेकिन लोग उसे देखकर भी नाराज हो जाते थे। हट हट यहाँ से। सुबह सुबह दुकान के आगे मुंह लगा दिया। ग्राहक आएंगे तो क्या सोचेंगे? ये सड़क के कुत्ते बस गंदगी फैलाते हैं। चल भाग, नहीं तो डंडा पड़ेगा। पप्पू हलवाई रोज उसे भगाता था। कई लोग पत्थर मारते थे, बच्चे भी कभी कभी उसे दौड़ाते थे। शेरू डरकर भाग जाता, लेकिन फिर कुछ देर बाद वापस आ जाता, क्योंकि भूख डर से बड़ी थी। इस दुनिया में भूखा इंसान भी मजबूर होता है और भूखा जानवर भी। अरे, तू फिर यहीं बैठा है? सब तुझे भगाते हैं ना? डर मत, मैं तुझे नहीं भगाऊंगा। मेरे पास आज बस आधी रोटी है, लेकिन तू चाहे तो खा सकता है। शेरू पहले पीछे हट गया। उसे इंसानों पर भरोसा नहीं था। जिस हाथ से कभी रोटी मिली होगी, उसी हाथ से शायद उसे पत्थर भी मिला था। लेकिन चिंटू ने रोटी जमीन पर रखी और 2 कदम पीछे चला गया। ये पहली बार था जब किसी ने शेरू को बिना डराए खाना दिया। ले खा ले, मैं पास नहीं आऊंगा। तू डर मत। मुझे पता है लोग तुझे बुरा समझते हैं, लेकिन मुझे तू बुरा नहीं लगता। शेरू धीरे धीरे आगे आया। उसने रोटी सूंघी, फिर चिंटू की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था, क्या सच में ये मेरे लिए है? और जब उसने रोटी खाई तो चिंटू के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। चिंटू, मैंने सुना है तू उस गली वाले कुत्ते को खाना देता है। देख बेटा, सड़क के कुत्तों से दूर रहा कर। पता नहीं कब काट लें, कब बीमारी फैला दें। दया अच्छी चीज है, लेकिन समझदारी भी जरूरी है। हर जानवर को घर का सदस्य नहीं बनाया जाता। पापा, वो काटता नहीं है, वो तो खुद सबसे डरता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द दिखता है। अगर सब उसे मारेंगे, भगाएंगे, तब वो इंसानों से प्यार कैसे करेगा? कोई तो होगा जो उसे प्यार से देखेगा। चिंटू, तेरी बात गलत नहीं है, लेकिन तेरे पापा भी चिंता में बोल रहे हैं। तू उसे खाना दे सकता है, लेकिन दूर से देना, और हाथ धोना मत भूलना। दयालु बन, पर लापरवाह मत बन। चिंटू ने माँ की बात मान ली। अब वो रोज स्कूल जाते समय रोटी का छोटा टुकड़ा शेरू के लिए रखता। धीरे धीरे शेरू भी उसे पहचानने लगा। वो चिंटू को देखते ही पूंछ हिलाता, लेकिन पास आने में अभी भी डरता था। भरोसा बनने में समय लगता है, खासकर उस दिल में जिसे बार बार चोट लगी हो। चिंटू, तू ही इसको बिगाड़ रहा है। जब से तूने इसे खाना देना शुरू किया है, ये दुकान के आसपास और घूमने लगा है। कल एक ग्राहक डर गया था इसे देखकर। तू बच्चा है, तुझे समझ नहीं है। ये कुत्ते किसी के नहीं होते। पप्पू काका, अगर कोई भूखा आपके दरवाजे पर आए तो क्या उसे भगाना चाहिए? ये बोल नहीं सकता, इसलिए लोग इसे और ज्यादा मारते हैं। अगर इसे थोड़ा खाना और प्यार मिलेगा तो ये भी शांत रहेगा। आप इसे दुश्मन समझोगे तो ये डर जाएगा, और डर से कोई भी जीव अलग व्यवहार कर सकता है। बहुत बड़ा समाज सुधारक बन गया है तू। जा स्कूल जा। और सुन, अगर ये मेरी दुकान में घुसा तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे अपने ग्राहक चाहिए, कुत्तों की दोस्ती नहीं। दुनिया भावनाओं से नहीं चलती, समझा? चिंटू चुप हो गया, लेकिन उसके मन में सवाल था, क्या दुनिया सच में सिर्फ फायदे से चलती है? क्या जिसमें पैसा नहीं, बोलने की ताकत नहीं, या समाज में जगह नहीं, उसका कोई अधिकार नहीं? शेरू जैसे जानवरों की जिंदगी शायद इसी सवाल में फंसी होती है। देखो,
वही गंदा कुत्ता आ गया। चल इसे भगाते हैं। ये रोज चिंटू के पीछे पीछे आता है। लगता है चिंटू ने इसे अपना बॉडीगार्ड बना लिया है। नहीं, पत्थर मत मारो, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। तुम लोग इसे डराते हो, इसलिए ये भागता है। कभी प्यार से देखोगे तो समझोगे कि ये भी डरता है, इसे भी दर्द होता है। जानवर खिलौना नहीं होते। बच्चे हंसते रहे, लेकिन मास्टर जी दूर से ये सब देख रहे थे। वे बूढ़े थे, पर उनकी आंखें बहुत कुछ समझती थीं। उन्होंने चिंटू को अपने पास बुलाया। चिंटू, तू उस कुत्ते को क्यों बचाता है? तुझे डर नहीं लगता कि लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे? बच्चे अक्सर भीड़ के साथ चलना पसंद करते हैं, लेकिन तू भीड़ के खिलाफ खड़ा हो रहा है, क्यों? मास्टर जी, जब सब उसे मारते हैं तो मुझे लगता है जैसे वो बोलना चाहता है, लेकिन बोल नहीं पाता। मुझे लगता है उसे कोई अपना नहीं मिला। अगर मैं भी उसे भगा दूं तो उसके पास कौन बचेगा? मुझे नहीं पता मैं सही हूं या नहीं, लेकिन उसे भूखा देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। तू सही है बेटा। दया इंसान को कमजोर नहीं बनाती, बड़ा बनाती है। लेकिन याद रख, दया के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर तू सच में इसकी मदद करना चाहता है तो इसे सिर्फ रोटी मत दे। लोगों को भी समझा कि जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मास्टर जी की बात चिंटू के दिल में बैठ गई। उसने तय किया कि वो शेरू को सिर्फ खाना नहीं देगा, बल्कि लोगों की सोच बदलने की कोशिश भी करेगा। लेकिन सोच बदलना आसान नहीं था, क्योंकि समाज में डर और घृणा बहुत जल्दी फैलते हैं। प्यार धीरे धीरे जगह बनाता है। इस कुत्ते को यहाँ से हटाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल किसी को काट लेगा। सड़क पर ऐसे जानवरों को रहने देना ठीक नहीं। बच्चे आते जाते हैं, बुजुर्ग चलते हैं, किसी दिन बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हाँ, सही कह रहे हो। नगर पंचायत में बोलकर इसे पकड़वा देते हैं। किसी दूर जगह छोड़ आएंगे। एक कुत्ते के लिए पूरे मोहल्ले को परेशान क्यों करें? चिंटू बच्चा है, भावुक हो रहा है। आप लोग इसे हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी ये सोचा कि ये यहाँ क्यों रहता है? क्योंकि इसे भी किसी जगह की जरूरत है। अगर खाना, पानी और थोड़ा सुरक्षित कोना मिल जाए तो ये किसी को परेशान नहीं करेगा। कुत्ते बुरे नहीं होते। कई बार हमारा व्यवहार उन्हें डरपोक या आक्रामक बना देता है। इसे मारकर या भगाकर समस्या खत्म नहीं होगी। चिंटू, तू बीच में मत बोल। बड़ों की बात में बच्चे नहीं बोलते। तू भावनाओं में बह रहा है। अगर कल को इसने किसी को काट लिया तो जवाब कौन देगा? समाज सिर्फ प्यार से नहीं, नियम से भी चलता है। पापा, नियम जरूरी है, लेकिन दया भी जरूरी है। अगर हम इसे टीका लगवा दें, साफ रखें और कोई इसे तंग न करे तो ये सुरक्षित रहेगा। मैं इसे घर में नहीं ला रहा, बस इतना चाहता हूं कि कोई इसे पत्थर न मारे। अगर इंसान इंसानियत छोड़ दे तो नियम किस काम के? कुत्ता भी भगवान की बनाई जान है। चिंटू की बात पर कुछ लोग नरम पड़े, लेकिन ज्यादातर लोग अब भी नाराज थे। शेरू दूर से सब देख रहा था। शायद उसे शब्द समझ नहीं आते थे, लेकिन आवाज का भाव समझ आता था। उसे पता था एक बच्चा उसके लिए खड़ा है। उस रात कस्बे में अजीब सन्नाटा था। आसमान में बादल थे, हवा तेज चल रही थी। पप्पू हलवाई दुकान बंद करके घर जा चुका था, लेकिन शेरू दुकान के बाहर लेटा था, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। जानवर कई बार वो महसूस कर लेते हैं जो इंसान देर से समझता है। आज मौका अच्छा है। दुकान में मिठाई भी है, नगद पैसे भी होंगे। गांव वाले सब सो चुके हैं और ये कुत्ता, इसे 2 रोटी फेंक दूं ना चुप हो जाएगा। कुत्ते भी भूख के आगे वफादारी भूल जाते हैं। चोर धीरे धीरे दुकान का ताला तोड़ने लगा। उसने शेरू की तरफ रोटी फेंकी। शेरू ने रोटी सूंघी, लेकिन खाई नहीं। उसने चोर को घूरा। पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, चेतावनी थी। अबे हट, रोटी दे रहा हूं, खा और सो जा। मुझे काटने आया तो अच्छा नहीं होगा। मैंने ऐसे कई कुत्ते देखे हैं, 2 डंडे पड़ते ही सबकी बहादुरी निकल जाती है। चोर ने जैसे ही ताला तोड़ा, शेरू जोर से भौंकने लगा।
उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के घरों की खिड़कियां खुलने लगीं। चोर घबरा गया और भागने लगा, लेकिन शेरू उसके पीछे दौड़ा। चोट वाला पैर होने के बाद भी वो रुका नहीं। ये कुत्ता पागल है क्या? मैंने इसे रोटी दी, फिर भी पीछे पड़ गया। अगर लोग जाग गए तो मुश्किल हो जाएगी। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। आज तो ये जानवर मुसीबत बन गया। शेरू लगातार भौंकता रहा। आखिरकार चोर फिसलकर गिर गया। तभी पप्पू हलवाई, रमेश, मास्टर जी और कई गांव वाले वहां पहुंच गए। चोर पकड़ा गया और सबकी नजर शेरू पर पड़ी। ये तो वही कुत्ता है जिसे मैं रोज भगाता था। आज अगर ये ना होता तो मेरी दुकान लुट जाती। मैंने इसे गंदा कहा, मुसीबत कहा, और इसने मेरी ही रखवाली कर दी। मैं कितना गलत था। मुझे भी मानना पड़ेगा, चिंटू सही कहता था। ये कुत्ता खतरनाक नहीं था, हमने इसे समझने की कोशिश ही नहीं की। आज इसने पूरे मोहल्ले को जगाया। अगर ये न होता तो चोर भाग जाता। अगली सुबह पूरे कस्बे में शेरू की चर्चा थी। जो लोग उसे भगाते थे वही अब उसे बहादुर कह रहे थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी थी। शेरू हीरो है। कल इसने चोर पकड़वाया। अब हम इसे पत्थर नहीं मारेंगे, मैं इसे बिस्किट दूंगा। ये तो सच में अच्छा है। बच्चों, याद रखो, किसी जानवर को सिर्फ तब प्यार मत करो जब वो तुम्हारे काम आए। उसे पहले भी दर्द होता था, आज भी होता है। हमारा व्यवहार बदलना चाहिए, सिर्फ हमारी राय नहीं। आज से इसे खाना देना, पानी देना और सबसे जरूरी, इसे तंग मत करना। शेरू को पहली बार लोगों से इतना प्यार मिला, लेकिन वो सबसे ज्यादा चिंटू के पास ही बैठता, क्योंकि जब सब उसे पत्थर मारते थे तब सिर्फ चिंटू ने उसे रोटी दी थी। सच्चे रिश्ते भीड़ में नहीं बनते, मुश्किल समय में बनते हैं। देख शेरू, अब सब तुझे अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मुझे तो तू पहले से अच्छा लगता था। तूने सबको दिखा दिया कि कुत्ते का दिल कितना साफ हो सकता है। तू बोल नहीं सकता, फिर भी तूने सबको जवाब दे दिया। अब कोई तुझे गंदा या बेकार नहीं बोलेगा। कुछ दिन तक सब अच्छा चलता रहा। शेरू को खाना मिलने लगा, पानी मिलने लगा। बच्चों ने उसे परेशान करना बंद कर दिया। लेकिन जिंदगी में कई बार एक बड़ा मोड़ तब आता है जब सब कुछ ठीक लगने लगता है। एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश हुई। स्कूल से लौटते समय एक छोटी बच्ची गुड़िया पानी भरी गली में फिसल गई। पास की खुली नाली में पानी तेज बह रहा था। लोग दूर थे। बारिश इतनी तेज थी कि किसी को साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन शेरू ने उसकी चीख सुन ली। बचाओ, मुझे डर लग रहा है, मेरा पैर फंस गया है, कोई है क्या? माँ, बचाओ। शेरू बिना सोचे पानी में कूद गया। उसने बच्ची का दुपट्टा दांत से पकड़ा और जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर चिंटू, मास्टर जी और कुछ लोग दौड़ते हुए आए। बच्ची को बचा लिया गया, लेकिन शेरू खुद तेज पानी में चोट खाकर गिर पड़ा। शेरू, आँख खोल, तू ठीक है ना? किसी को डॉक्टर बुलाओ। ये सिर्फ कुत्ता नहीं है, इसने गुड़िया की जान बचाई है। प्लीज कोई खड़ा मत रहो, कुछ करो। जल्दी रिक्शा लाओ, इसे पशु डॉक्टर के पास ले चलते हैं। आज अगर हम देर कर गए तो हम इंसान कहलाने लायक नहीं रहेंगे। जिसने हमारी रक्षा की, हमारी बच्ची को बचाया, उसके लिए हमें पूरी कोशिश करनी होगी। शेरू को पशु डॉक्टर के पास ले जाया गया। उसकी चोट गंभीर थी। चिंटू पूरी रात उसके पास बैठा रहा। जिस कुत्ते के लिए कभी किसी के पास 2 पल नहीं थे, आज पूरा कस्बा उसके लिए दुआ कर रहा था। चोट गहरी है, लेकिन उम्मीद है। इसे आराम, दवा और देखभाल चाहिए। सड़क पर रहने वाले जानवर बहुत दर्द सहते हैं। अगर समय पर देखभाल मिले तो ये भी स्वस्थ रह सकते हैं। तुम लोगों ने सही समय पर इसे यहां लाकर अच्छा किया। डॉक्टर साहब, इसे बचा लीजिए। इसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, बस थोड़ा प्यार चाहिए था। जब सबने इसे भगाया तब भी इसने किसी से बदला नहीं लिया। आज इसने साबित कर दिया कि इसका दिल हम सबसे बड़ा है। रात लंबी थी। चिंटू की आंखों में नींद नहीं थी।
सिर्फ डर था। वो बार बार शेरू का सिर सहलाता और उससे बात करता। कई बार इंसान शब्दों से नहीं, स्पर्श से प्रार्थना करता है। शेरू, टूट जाएगा ना? अभी तो हमें बहुत खेलना है। मुझे अभी तुझे नया कॉलर दिलाना है। तू मेरे साथ स्कूल के बाहर बैठेगा और मैं सबको बताऊंगा कि मेरा दोस्त सबसे बहादुर है। सुबह होते होते शेरू ने आंखें खोली। चिंटू मुस्कुरा दिया। उस पल में किसी बड़े चमत्कार की आवाज नहीं थी, लेकिन एक बच्चे के दिल में पूरी दुनिया लौट आई थी। आज हम सब यहाँ शेरू के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये सम्मान सिर्फ एक कुत्ते का नहीं, हमारी बदली हुई सोच का है। हमने उसे पहले ठुकराया, फिर उसने हमारी रक्षा की। उसने हमें सिखाया कि दया कमजोरों के लिए नहीं, समझदारों के लिए होती है। आज से इस कस्बे में कोई भी सड़क के जानवर को पत्थर नहीं मारेगा। मैं सबसे पहले माफी मांगता हूं। मैंने इसे रोज भगाया। मैंने इसे गंदा कहा, बेकार कहा। लेकिन सच तो यह है कि गंदगी इसके शरीर पर थी, मेरे विचारों में थी। आज से मेरी दुकान के बाहर पानी का कटोरा रहेगा और बची हुई साफ रोटी जानवरों के लिए अलग रखी जाएगी। मैं भी अपने बेटे से माफी चाहता हूं। मैंने उसे भावुक समझा, लेकिन वो हम सबसे ज्यादा समझदार निकला। बच्चे कभी कभी वो सच देख लेते हैं जिसे बड़े लोग अपने डर और अनुभव में खो देते हैं। आज से शेरू हमारे घर के बाहर नहीं, हमारे परिवार के पास रहेगा, क्योंकि परिवार खून से ही नहीं, प्रेम से भी बनता है। मुझे खुशी है कि आप सब ने शेरू को समझा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ शेरू को नहीं, हर जानवर को समझें। कुत्ता बोल नहीं सकता, इसलिए उसकी आवाज मत छीनो। वो मांग नहीं सकता, इसलिए उसका हक मत भूलो। प्यार दोगे तो वफादारी मिलेगी, नफरत दोगे तो डर मिलेगा। उस दिन के बाद शांतिनगर सच में बदल गया। चौक पर पानी के बर्तन रखे जाने लगे। बच्चे जानवरों को पत्थर मारने के बजाय खाना देने लगे। पप्पू हलवाई की दुकान के बाहर शेरू अक्सर बैठता और पप्पू उसे प्यार से रक्षक कहकर बुलाता। लेकिन सबसे प्यारा दृश्य था चिंटू और शेरू का साथ चलना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी जीव को उसके हालात देखकर नीचा नहीं समझना चाहिए। कुत्ते का शरीर भले गंदा हो सकता है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ हो सकता है। जो इंसान दया करना सीख जाता है, वो सिर्फ दूसरों की जिंदगी नहीं बदलता, अपनी आत्मा को भी बेहतर बना लेता है। जानवर समाज से अलग नहीं है, वे भी इस दुनिया का हिस्सा है। और कभी-कभी इंसानियत हमें इंसानों से नहीं, एक वफादार कुत्ते से सीखने को मिलती है। याद रखना, जिसे दुनिया आवारा कहती है, कभी-कभी वही सबसे वफादार रक्षक बनकर सामने आता है।